एडम, हमारे बेटे के बारे में हमारा डर सच हो गया है। केवल आप ही हैं जो उसे ठीक कर सकते हैं। आपके और मेरे बीच क्या हुआ यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। हमें अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। हमारा बेटा खो गया है एडम। इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। तुमने देखा हुआ है। पहले, ये बहुत समय पहले की बात है। मुझे ये भी पता नहीं है कि मैंने क्या देखा। आपने देखा कि यह उसके लिए कितना भयानक हो सकता है, वह दूसरों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्या वह ठीक है? वह लंबे समय तक नहीं रहेगा। गांव को उससे डर लगता है। मुझे डर है कि वे उसे जिंदा जलाने की योजना बना रहे हैं। वे पहले भी कोशिश कर चुके हैं। एडम, क्या आप उससे बात करेंगे? क्या वह मुझे देखते ही घात नहीं लगाएगा? मुझे नहीं पता। वह मुझसे बात नहीं करता। वह बहुत डरा हुआ लग रहा है। आप मुझे बताओ कि उसे कहाँ ढूंढूं? पुराने सकुरा पेड़ों के पास, जहां आप उसे एक लड़के के रूप में ले जाते थे। एडम, तुम्हें पता है कि उसे क्या सुनना है। मुझसे कौन बात कर रहा है? हे भगवान, सुनो, मेरी बात सुनो। क्या तुम जानते हो कि मुझे मेरा बेटा कहां मिलेगा? ओह मेरे बेटे, क्या ये तुम हो? क्या तुमको दर्द हो रहा है? मुझे माफ कर दो बेटा। सच तो ये है, यह चीज जो तुम्हारे शरीर पर कहर बरपा रही है। मेरा मानना है कि यह एक अभिशाप है जो मैं हमारे लिए लेकर आया हूं। मैं मूर्ख हूं, तुम्हें पता है। जब तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे पास थे तो मैं तैयार नहीं था और तुम वहां थे, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र। लेकिन मैं सपनों का पीछा कर रहा था, ये बेवकूफी भरे सपने, और अचानक तुम रास्ते में खड़े हो गए तो मैंने छोड़ दिया। मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे अपराध बोध हुआ और अपराध शर्म में बदल गया। मुझे आजाद महसूस करने की जरूरत थी, इसलिए मैं पुराने सकुरा पेड़ के पास आया और मैं पेड़ के पास खड़ा हुआ और मैंने उससे प्रार्थना की। मैंने उससे विनती की कि मुझे आगे बढ़ने दिया जाए, पितृत्व त्याग दिया जाए, मेरा पुराना जीवन वापस पा लिया जाए। और अचानक यह एक चमत्कार जैसा था। मुझे तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वर्षों तक मैं स्वतंत्र महसूस करता रहा। मैंने अन्य महिलाओं, इसके करियर और विज्ञान का अनुसरण किया। मुझे लगा कि मेरे पास सब कुछ है और तुम बस एक दूर की याद बनकर रह गए। लेकिन कई साल बीत गए और वे यादें और भी मजबूत हो गईं। और जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया, मेरे सपने बदलते गए। अचानक मैंने तुम्हारे साथ फिर से बैठने का सपना देखा। फिर मुझे लगा कि यह शुरू हो रहा है। मैं एक जीवन शुरू करना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि बहुत देर हो चुकी है, कि मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था, परंतु मैं तुम्हारा सामना करना सहन नहीं कर सका। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, तुम राक्षस नहीं हो। तुम्हारे पिता एक राक्षस हैं और उनका श्राप तुम में प्रकट होता है और मुझे डर लग रहा है। मेरा डर यह है कि पितृत्व से मेरी मुक्ति ही अभिशाप है। लेकिन बेटे, मैं जानता हूं कि मैं अक्षम्य हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कल्पना करें, आज घर आने का क्या मतलब हो सकता है। मेरे लिए अब यह कहना लगभग हास्यास्पद है, लेकिन अगर हम एक साथ समय बिताएं तो कैसा होगा। यहां तक कि कभी कभी चाय भी पी ली। मैं अपने अंतिम वर्षों में हूं, मैं कोई पिता नहीं हूं, मैं कभी भी इसके लायक नहीं हूं, ऐसा कहा जाए। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बेटे।
मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, और मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हो सकता हूं जो आपको यह याद दिलाने के लिए अपना समय और अपना प्यार देता है कि एक पिता कैसा हो सकता था। क्या तुम घर आ सकते हो मेरे बेटे, और मेरे साथ दिखावा करो एक पल कि मैं तुम्हारा पिता रहा हूं और तुम मेरे बेटे हो और सब कुछ सही है।